वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम एमबी में चैप्टर 8 की स्टडी कर रहे थे लविंग वंस फैमिली, जिसमें हमने यहाँ पे एंड किया था। अब हम नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे। Now there was a week left and Vandita, her closest friend, was coming to spend a few days with her, and as Vandita's parents had left town for some urgent work. अब कुछ हफ्ते बाकी रह गए थे और वंदिता उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड आ रही थी कुछ हफ्तों को, कुछ दिनों को रहने के लिए, कुछ दिन स्पेंड करने के लिए उसके साथ। जैसे वंदिता के पेरेंट्स टाउन से जा रहे थे कुछ अर्जेंट काम के लिए। Nandita was already under strain and her nervousness about the examination had made her even more short-tempered. नंदिता पहले से ही तनाव में थी और उसका एग्ज़ाम के बारे में जो डर था वो उसे कुछ चिड़चिड़ा बना रहा था। That evening Vandita arrived. I will keep out of your way, Nandu, she laughed. You carry on studying. उस शाम वंदिता आ गई थी, वंदिता पहुंच गई थी। मैं तुम्हारे रास्ते से दूर रहूंगी नंदू, वह हंसी और उसने कहा तुम अपनी पढ़ाई करते रहो। Why don't you watch a film on the video? नंदिता suggested. तुम वीडियो पर एक फिल्म क्यों नहीं देख लेती? नंदिता ने सजेस्ट किया। नो, आई डू दैट ऑलमोस्ट एवरी डे एट होम, वंदिता सेड, मेकिंग अ फेस। आई विल चैट विद बिजी। नहीं, मैं लगभग यही करती रहती हूँ पूरे दिन घर पर, वंदिता ने कहा एक फेस बनाते हुए। मैं बीजी से बात करूँगी। Whatever you like, Nandita shrugged her shoulders and sat down to study. जैसा तुम पसंद करो, नंदिता ने अपने कंधे उचकाए और वह पढ़ने के लिए बैठ गई। Her concentration was broken by peals of laughter coming from Bizi's room. उसका जो ध्यान था वो टूट रहा था बीजी के कमरे से, जो हंसी की आवाजें आ रही थी उसकी वजह से। What are they laughing about? She wondered. उसने सोचा वे किस बारे में, किस बात को लेकर हंस रहे हैं। What has Bizi to say that would keep a person like Vandita so engrossed? बीजी के पास ऐसा कहने को क्या है कि एक वंदिता जैसा एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसमें तल्लीन है। After an hour or so, Vandita came to Nandita's room with a cup of hot chocolate for her. Here, Biji sent this for you. एक घंटे के बाद वंदिता नंदिता के कमरे में आई एक हॉट चॉकलेट का एक कप लेकर। उसके लिए यह तुम्हारे लिए बीजी ने भेजा है। She fiddled with a book. वह किताब को ठीक कर रही थी। Then she continued. उसने कंटिन्यू किया। What fun it must be to live with Biji, नंदू। बीजी के साथ रहना कितने मज़ेदार है नंदू। She cares so much about you. वह तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। No one gives me hot chocolate when I study and she is so full of life. जब मैं स्टडी करती हूँ तो मुझे कोई भी हॉट चॉकलेट नहीं देता है और वो पूरी तरीके से जीवन से बहुत ज़्यादा भरी हुई है। Did you know that she was the only girl student in her science department at the university? क्या तुम जानती हो कि वे यूनिवर्सिटी में केवल अकेली लड़की थी साइंस डिपार्टमेंट में। And one day she chopped her hair short and went to school in her father's pants and shirt.
और एक दिन उन्होंने अपने बालों को बहुत ज़्यादा छोटे छोटे काट लिया था और वो अपने पापा के पैंट शर्ट में स्कूल गई थी। एंड हर फादर वॉज सो मैड व्हेन ही फाउंड आउट वंदिता कुड नॉट स्टॉप लाफिंग। और उनके पापा बहुत ज़्यादा खुशी से पागल हो गए थे जब उन्होंने ये देखा था। और वंदिता अपना हंसना बंद नहीं कर सकती थी। नंदिता केप्ट क्वाइट। नंदिता शांत थी। नो शी हैड नॉट नोन दिस। नहीं, वह यह नहीं जानती है। बीजी हैड नेवर टोल्ड हर। बीजी ने उसे यह कभी भी नहीं बताया। बट शी हैड नेवर आस्क्ड हर हैड शी हैड नेवर फाउंड द टाइम टू सिट एंड टॉक विद बीजी। लेकिन उसने कभी भी उनसे उनके बारे में नहीं पूछा। उसे कभी भी बीजी के साथ बात करना, उनके साथ बैठना का समय नहीं मिला। Next morning, Nandita was shaken aback by Vandita. Get up quick, Vandita said. Busy slipped on the kitchen floor. I think she was twisted her ankle. अगली सुबह नंदिता को वंदिता के द्वारा उठाया गया था। उठो, जल्दी उठो, वंदिता ने कहा। बीजी किचन फ्लोर में मतलब किचन के फर्श पर फिसल गई हैं। मुझे लगता है कि उनके एंकल में चोट आ गई है। ओ नो, नंदिता थॉट, here goes my exam, when will I study? ओ नो, नंदिता ने सोचा कि अब मेरे एग्जाम गए, अब मैं स्टडी कैसे करूंगी, या मैं अब स्टडी कब करूंगी। वंदिता फाउंड द फैमिली डॉक्टर नंबर एंड कॉल हिम। ही came and examined Vizi's ankle and suggested that she came along to his nursing home for a detailed checkup, just in case there was something else. वंदिता ने फैमिली डॉक्टर का नंबर ढूंढा और उन्हें बुलाया। वे आए और उन्होंने बीजी की एंकल को देखा और सजेस्ट किया कि वे उनके नर्सिंग होम में आए एक डिटेल्ड चेकअप के लिए। और इस केस में कुछ भी हो सकता था। वंदिता कॉल्ड हर मेड सावित्री ओवर फ्रॉम हर हाउस। वंदिता ने अपने घर से अपनी मेड सावित्री को बुला लिया। वीजी वेंट टू द नर्सिंग होम। वीजी नर्सिंग होम के लिए गई। डोंट वरी नंदू, शी सेड, I will be back up soon and now you can really study in peace, she joked. चिंता मत करो नंदू, उन्होंने कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगी और अब तुम शांति से पढ़ाई कर सकती हो, उन्होंने जोक बोला। At night, Nandita sat down to study again. Nothing seemed the same. The food she had eaten during the day had tasted like sawdust. उस रात नंदिता फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। कुछ भी पहले जैसा नहीं था। खाना जो वो उस दिन खा रही थी वो मतलब टेस्ट में बहुत ही बुरा था। बीजी ऑलवेज टुक केयर टू मेक हर फेवरेट डिशेज। बीजी हमेशा उसकी फेवरेट डिशेज को बनाने का ध्यान रखती थी। शी मिस्ड द कप ऑफ हॉट चॉकलेट दैट अराइव्ड मिरेकलसली जस्ट एज हर आईलिड बेगन टू ड्रूप विद स्लीप। वो हॉट चॉकलेट के कप को मिस कर रही थी जो कि मिरेकलसली मतलब कि चमत्कारी रूप से वहां आ जाए और उसकी आंखें नींद से सूख रही थी। शी मिस्ड वीजीज ओकेशनल पैट ऑन हर हेड व्हेन शी वाज डीप इन हर बुक। शी मिस्ड वीजी, वो बीजी के उसके सर पर हाथ फहराने को मिस कर रही थी जब वह बुक में बहुत ज्यादा गहरी खो चुकी थी। वह बीजी को मिस कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वंदिता एंड द मेड वेंट टू ब्रिंग बीजी होम।
अगली सुबह बंदिता और मेड बीजी को घर लेकर आ गए थे। Soon she was settled in her bed with a hot water bottle. जल्दी वो अपने बेड पर सेटल हो गई थी एक गर्म पानी की बोतल के साथ। It was a bad sprain, nothing else. यह एक बुरी मोच थी और कुछ नहीं। I am sorry नंदू बेटा for upsetting your routine, she said. आई एम सॉरी नंदू बेटा तुम्हारे रूटीन को बिगाड़ने के लिए, उन्होंने कहा। नाउ यू गो एंड स्टडी, सावित्री इज हेयर एंड वंदिता टू, दे विल हेल्प मी। अब तुम अपनी पढ़ाई करने के लिए जा सकती हो, सावित्री यहाँ है और वंदिता भी, वे मेरी मदद कर देंगे। बट नंदिता डिड नॉट गो टू स्टडी, सी डिड नॉट गो टू हर रूम आइदर। लेकिन नंदिता पढ़ने के लिए नहीं जा रही थी। वह अपने कमरे में नहीं गई। शी वेंट टू द किचन एंड लेड आउट अ प्रेटी क्लॉथ ऑन द बिगेस्ट ट्रे इन द हाउस। और वह किचन में गई और उसने एक घर की बड़ी सी ट्रे में एक कपड़ा बिछाया। On the tray she kept 2 hot parathas that she had made herself. और ट्रे में उसने 2 गरम पराठे जो कि उसने खुद बनाए थे। A bowl of आलू सब्जी and then a bowl of खीर. A little watery, she thought, but not bad for a first try. और एक कटोरी आलू की सब्जी और तब एक कटोरी खीर उसने रखी जो कि कुछ वाटरी थी। उसने सोचा लेकिन उसकी जो पहली कोशिश थी वो बुरी नहीं थी। बीजी लुक्ड अप सरप्राइज्ड व्हेन नंदिता एंटर्ड द रूम कैरिंग द ट्रे। बीजी देखकर आश्चर्यचकित हो गई जब नंदिता कमरे में ट्रे को लेकर आई। What is this child? She asked. You took so much trouble for me. यह क्या है बच्चा? उन्होंने पूछा। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी उठा रही हो। No trouble, बीजी, नंदू said. कोई परेशानी नहीं बीजी, नंदू ने कहा। Anyway, I wanted a work. I have got books coming out of my ears. मैं कुछ ब्रेक चाहती हूँ और जो बुक में मैं पढ़ रही हूँ वो मेरे कानों से बाहर जा रहा है। बीजी लुक्ड एट द ट्रे, ऑन इट अ स्मॉल प्रेटी कार्ड। बीजी ट्रे को देख रही है जिस पर एक छोटा सा सुंदर सा कार्ड था। इट सेड, बीजी आई मिस्ड यू योर लविंग चाइल्ड नंदू। उसने कहा, मतलब उस लेटर में लिखा हुआ था, बीजी आई मिस्ड यू योर लविंग चाइल्ड नंदू। बीजी लुक्ड एट नंदिता, बीजी ने नंदिता की ओर देखा। हाउ काइंड हर फेस इज, नंदिता थॉट। नंदिता ने सोचा उनका फेस कितना दयालु है। हाउ स्ट्रॉन्ग एंड कंफर्टिंग इवन थो शी इज इन पेन। वो दर्द में है तब भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी कंफर्टिंग कैसे है। एंड हाउ केयरिंग, और वो कितनी केयरिंग है। वाई डिड आई नेवर नोटिस दिस बिफोर, मैंने यह पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया। बीजी स्प्रेड आउट हर आर्म्स एंड नंदिता रैन इनटू देम। बीजी ने अपनी बाहें खोली और नंदिता उनमें भागकर चली गई। बीजी हग्ड नंदिता टाइटली, बीजी ने नंदिता को टाइटली हग किया। थैंक यू बेटा, सी सेड, उन्होंने कहा। थैंक यू बेटा। थैंक यू बीजी, नंदिता विस्पर्ड। थैंक यू मैनी टाइम्स ओवर। थैंक यू बीजी, नंदिता ने कहा, मतलब धीरे से, और थैंक यू उन्होंने कई बार कहा। ऑलवेज लव योर फैमिली एंड गिव स्पेशल अटेंशन टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। हमेशा अपने परिवार से प्यार करो और अपने
दादा दादी को ज़्यादा अच्छे से उनको ध्यान दो। स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर एंड हो चुका है। इसको आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से आपको एक्सरसाइज वर्क को अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है।